आज हम पौधों से सीखेंगे सामाजिकता, एक ऐसा जीवन जिसमें कहीं भेदभाव का स्थान नहीं है। और इसे हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे प्रकाश संश्लेषण, जो एक चैप्टर है, उसके माध्यम से। आओ बच्चों, सीखते हैं। आप सब जानते हैं कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कुछ भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, और वो विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में जमा हो जाता है। हम पौधे के दूसरे भागों पर ध्यान केंद्रित ना करते हुए उसके फलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वो भोजन जो सूर्य के प्रकाश में पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड, जो गंदी गैस है जिसमें व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, पानी और उस गैस के माध्यम से पौधे ने भोजन बनाया, वो उसके फलों में संचित है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, दो पौधे हैं। आप इनको इस प्रकार से कल्पना करें कि जैसे ये एक कॉलोनी है और ये दूसरी कॉलोनी है। इनका ए और बी नाम यहाँ दे दिया गया है। इस कॉलोनी में ये पौधा लगा हुआ है, इसके अंदर ये पौधा लगा हुआ है। इस पर भी फल आए हुए हैं, इस पर भी फल आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों पौधे किस प्रकार से जीवित हैं। आइए इसको देखते हैं। पहले एक बात, पौधा ये इससे दूर है, दोनों आपस में काफ़ी दूर हैं, लेकिन यदि मूल रूप से देखा जाए तो इनको एक ही सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तब भी हम इनको अलग कहते हैं। वायुमंडल में हवा, तब भी इनकी दूरी बता रही है कि अलग अलग हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने सोचा इसका मूल दोनों पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। अगर हम इस सतह को भी छोड़ दें तो कम से कम इनकी जो मूल हैं, जो जड़ें हैं, वे जड़ें इस जल के माध्यम से तो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सभी मानव इसी श्रृंखला से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आइए दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बी कॉलोनी में रहने वाले व्यक्तियों के माध्यम से जो सांस लेने की क्रिया से CO2 गैस निकली, वो इस पौधे ने ली। वायुमंडल से इसने यहाँ प्रकाश लिया सूर्य से, और जमीन से पानी लिया, तो पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सूर्य का प्रकाश हो गया और हरी पत्तियाँ होगी, और उससे ये फल बने। ये फल दूसरी कॉलोनी का व्यक्ति खा रहा है। क्या ये बता सकता है कि इस पौधे ने जो ये तैयार किया था कि इसकी CO2 थी या इसकी CO2 थी? या जो पौधे दोनों ऑक्सीजन तैयार कर रहे हैं कि मैं इस पौधे की ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मैं इस पौधे की ऑक्सीजन ले रहा हूँ? लेकिन इन पौधों ने कभी भेदभाव नहीं किया है। इसके फल ये कॉलोनी वाला भी खा रहा है, इसके फल इस कॉलोनी वाले भी खा रहे हैं, लेकिन ये बीच में दीवार, ये मेरी कॉलोनी, ये तुम्हारी कॉलोनी, ये समझ में नहीं आता मानव को। जहाँ प्रकृति के जीव, यहाँ तक कि पौधे जिनमें जीवन है, ये सिद्ध कर चुके हैं हम कई बार, लेकिन वे आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, सहयोग करते हुए जी रहे हैं। ना इसको ये नुकसान पहुंचा रहा है, ना इसको ये नुकसान पहुंचा रहा है। क्या आप बता सकते हैं इसकी CO2 से बने ये मीठे फल, इनकी CO2 से बने मीठे फल, क्या इससे बने हुए खट्टे फल, इससे बने हुए खट्टे फल, ऐसा कोई अंतर आप नहीं कर पाओगे। प्यारे बच्चों, पौधों में अगर हम इसको किसी दूसरे धर्म से जोड़ें, इसको किसी दूसरे धर्म तो नहीं कहना चाहता, मजहब कहिए, धर्म तो सबका एक ही होता है, मानव मात्र की सेवा करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, राष्ट्र रक्षा करना आदि। लेकिन जिस बात को मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इस व्यक्ति की कार्बन डाइऑक्साइड से बनने वाला ये फल, क्या ये नहीं खा रहा है? इन व्यक्तियों की CO2 जो वायुमंडल में जा रही है, इससे बनने वाले फल, क्या ये नहीं खा रहे हैं? क्या ये बता सकते हैं कि इन फलों में किस प्रकार की CO2 का प्रयोग हुआ? नहीं बता सकते। तो जहाँ इस तरह का भेदभाव नहीं होता, तो आपको भी किस प्रकार से एक दूसरे से भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना करना चाहिए। हमें उन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए और इन पौधों की तरह का जीवन अपने आप को बना ले। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। संबंधों को खराब मत करें। आपका सभी का वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।